हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जोरावर लाइट टैंक के जो पहले पिक्चर्स हैं ये निकलकर सामने आई हैं और ये काफ़ी हद तक वैसा ही लग रहा है जैसा कि इसके रेंडर्स आ रहे थे। तो ये टैंक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और ट्रायल्स के लिए इसे लद्दाख भेजा जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टैंक को समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ इसे कंपेयर करेंगे चाइनीज़ काउंटर पार्ट से और जो जो चीज़ें हमें यहाँ पर विजिबली दिखाई दे रही हैं उनको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो जोरावर लाइट टैंक एक तरीके से काफ़ी जल्दी बना है। इंडिया और चाइना के स्किरमिश के बाद ही इसकी रिक्वायरमेंट महसूस करी गई थी और फिर इसको डेवलप करने के लिए इंडिजिनस अप्रोच रखी गई, जहाँ पर DRDO ने LNT के साथ मिलकर इस टैंक को डेवलप किया है। तो यहाँ पर जो वज़न है ये 25 टन के अप्रॉक्स रखने की कोशिश करी गई है और यहाँ पर जो मेन गन है ये एक 105 मिलीमीटर की गन है जो कि टरेट सहित जॉन कॉकरेल द्वारा सप्लाई करी गई है। तो ये पूरा का पूरा जो टरेट है ये कॉकरेल का 3105 टरेट है जो कि ज़्यादातर लाइट टैंक्स में इस्तेमाल होता है और परफॉर्मेंस वाइज प्रूवन टरेट है। इस टरेट के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये चीज़ बता दें कि इस टरेट में भी मॉडिफिकेशन किए गए हैं और यहाँ पर इंडिजिनस कंपोनेंट्स को भी ऐड किया गया है। तो यहाँ पर जो टरेट पे आपको रिमोट कंट्रोल गन दिखाई दे रही है ये एक्चुअली बेल द्वारा सप्लाइड है और वहीं पर कुछ साइट्स को भी इंडिजिनसली सोर्स किया गया है। कहा यह जाता है कि टोनबो इमेजिंग ने ये साइट्स प्रोवाइड कराए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर्स की भी पोजीशन को थोड़ा सा चेंज किया गया है जैसा कि दिखाई दे रहा है। तो विजिबली यहाँ पर 16 स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो मेन टरेट है इसमें एक ऑटो लोडर दिया गया है जिसमें आप 12 से 16 राउंड्स रख सकते हैं। साथ ही साथ इस मेन गन के को एक्चुअली एक 7.62 मिलीमीटर की भी गन दी गई है। बाकी यहाँ पर आपको एलिवेशन एंगल -10 डिग्री से +42 डिग्रीज का मिल सकता है जो कि स्पेशली हायर एल्टीट्यूड वॉरफेयर के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा क्रूशल है। बाकी जो टरेट है ये पूरा 360 डिग्री तो घूम ही सकता है। तो यहाँ पर गनर के लिए और कमांडर के लिए आइडेंटिकल साइट्स हैं जो कि डे नाइट विजिबिलिटी तो देती ही हैं, साथ ही साथ हंटर किलर मोड में भी इनको ऑपरेट कराने में सक्षम है। तो इस टरेट में 2 का क्रू रह सकता है, गनर और कमांडर। बाकी टोटल टैंक में एक और क्रू मेंबर लगता है जो कि यहाँ ड्राइवर है जिसकी सीटिंग पोजीशन चेसी में है और ये जो चेसी है ये LNT द्वारा बनाई गई है। बाकी यहाँ पर जो इंजन है ये कमिंग्स का 750 हॉर्स पावर का इंजन है जिसकी वजह से पावर टू वेट रेशियो यहाँ पर 30 हॉर्स पावर पर टन के अप्रॉक्स का होना चाहिए जो कि बहुत ही अच्छा है और इसे हायर एल्टीट्यूड ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो उसके हिसाब से होना भी चाहिए। बाकी साइड में इस टैंक के एक और अटैचमेंट आपको दिखाई देगी। अब ये क्या है क्लियर नहीं है पर हमें ऐसा लगता है कि ये ड्रोन लॉन्चर हो सकता है। बाकी आपको चेसी के ऊपर ये छोटे छोटे साइट्स दिखाई दे रही होंगी, ये टैंक के चारों तरफ है। ये हो सकता है कि टोनबो इमेजिंग की स्टार या फिर सी थ्रू आर्मर कैमराज हों। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये टैंक काफ़ी इम्प्रेसिव दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड टैंक नहीं होने वाला है। वज़न को यहाँ पर कम रखने की कोशिश करी गई है तो एक बारगेन हम यहाँ पर कर रहे हैं बेटर मनोवरेबिलिटी की वजह से। इसके कंपैरिजन में अगर आप चाइनीज़ टैंक की बात करेंगे तो ये टाइप 15 टैंक है जो कि नोरेनको द्वारा बनाया गया है और वहाँ पर वज़न थोड़ा ज़्यादा है, करीबन 33 से 36 टन के अप्रॉक्स का। और वहाँ पर जो इंजन यूज़ किया गया है ये 1000 हॉर्स पावर का इंजन है। तो वहाँ पर जो पावर टू वेट रेशियो है ये आर्मर्ड पैकेज के साथ ये 27.8 हॉर्स पावर पर टन का आता है। वहीं पर अगर यहाँ पर आर्मर पैकेज हटा दिया जाए तो वहाँ भी आपको जो पावर टू वेट रेशियो है ये 30 हॉर्स पावर पर टन का मिल जाता है। मेन गन वहाँ भी 105 मिलीमीटर की है और परफॉर्मेंस में उसे भी काफ़ी कैपेबल बताया जाता है। बाकी रियल वर्ल्ड में कौन कितना इफेक्टिव होता है ये समय ही बताएगा, क्योंकि ये जो परफॉर्मेंस नंबर हम आपको बता रहे हैं ये पेपर के हैं। हायर एल्टीट्यूड में इनकी परफॉर्मेंस क्या होती है ये ट्रायल्स के बाद ही पता लगेगा। बाकी अगर जोरावर में लोटरिंग मिशन को ऐड किया गया है तो मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से जोरावर आपको टाइप 15 से ज़्यादा तैयार मिलेगा। यहाँ तक कि हम ये भी ऐड करेंगे कि जोरावर में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन और करने चाहिए एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी को एनहेंस करने के लिए, जिसके अंतर्गत यहाँ पर कोप केजेस लगाए जा सकते हैं। काफ़ी हद तक जैमिंग टेक्निक्स को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कुछ लेसन्स हमें रशिया यूक्रेन की वॉर से भी लेने चाहिए और क्योंकि ये काफ़ी नया टैंक है इसमें इस तरीके के मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं। बाकी एक और चीज़ हम यहाँ पर ऐड करना चाहेंगे, जो साइड में आप थिक आर्मर जैसी प्लेट देख सकते हैं व्हील्स के बगल में, ये थिक आर्मर तो डेफिनेटली नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर वजन कम रखने की कोशिश करी गई है। पर कुछ कयास लगाए जा रहे हैं कि ये एक्टिव डिफेंस सिस्टम हो सकता है जो कि स्ट्रेट एंटी टैंक राउंड्स के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सकता है। खैर इसकी पुष्टि नहीं हुई है तो हम इस पर इससे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे।
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।